एक्सरसाइज 2 का सी काफी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे लोग। दो चर वाले रैखिक समीकरण का लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है। इससे पहले समीकरण बनाना है तब इसको हल करना है। इस क्वेश्चन में कह रहा है 10 और 100 के बीच की कोई संख्या है। क्या बोला? यानी दो अंकों की संख्या होगी ना। 10 और 100 के बीच की कोई संख्या कहा, यानी 11 से लेकर 99, यानी 11 भी दो अंक का है और दो अंक की सबसे छोटी संख्या कितनी होती है? 10 होती है ना। दो अंक की सबसे छोटी संख्या 10 और सबसे बड़ी संख्या दो अंकों की 99। लेकिन 100 में तो 3 अंक है ना, इसलिए बोला 10 और 100 के बीच की संख्या, यानी 11 से 99 के बीच ही कोई संख्या है, वह अपने अंकों के योग की 8 गुनी है। क्वेश्चन समझिए। तो मानेंगे जैसे यहाँ 2 अंक ही हो गया, 2 अंक ना बोल के क्या बोला आपको? 100 और 10 और 100 के बीच की संख्या। तो मानेंगे, माना कि इकाई अंक बराबर x तथा, और देख लीजिए क्वेश्चन उठाकर देख लीजिए क्वेश्चन क्या है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, दो अंकों की संख्या वाला क्वेश्चन, ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, ठीक है ना। खूब मन लगाकर पढ़िए। सब टाइप का क्वेश्चन पूछता है ना, जैसा जैसा लेवल आएगा वैसे वैसे हम लोग सीखते जाएंगे। अभी हमारा 2 का सी एक्सरसाइज चल रहा है ना। चैनल को आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। जैसे दो अंकों की संख्या वाला देखिए एक क्वेश्चन पूछे हुए, दो अंकों की एक संख्या, इस पर क्वेश्चन है ना। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से, अभी से ही सीखेंगे। न्यू 10th का ये बैच है। सीखिए, दो अंकों वाली क्वेश्चन जब पूछता है तो इकाई अंक बराबर तथा दहाई अंक बराबर y, कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। इसलिए संख्या हमारा क्या बनकर आएगा? समझिए कि संख्या कैसे बनता है। तो दहाई अंक मतलब क्या? 10 का मल्टीपल है, कितना का? इसलिए 10y हो गया। प्लस इकाई की बात हम समझाए थे ना। अगर मान लीजिए अगर 10 है तो 10 में इकाई कितना है? 1, तो y का मान कितना होगा? 10 में देखा जाए तो दहाई में क्या है? 1 अंक है और इकाई में 0 हो जाएगा, यानी यहाँ 0 लेंगे, यहाँ अंक अगर y का मान 1 लेंगे तो 10 से कम 10 प्लस 0 10 से आएगा। 11 के लिए क्या लेना होगा? इकाई भी 1 और दहाई भी, तो 10 से कम 10 प्लस 1 11। अगर मान लीजिए हम 25 बोल रहे हैं, 25 भी दो अंकों की संख्या है ना जी। तो इकाई ऐसे नहीं बोलते, इकाई दहाई, इकाई में 5 और दहाई में, इसको जब तोड़ेंगे, अगर हम अलग इसका तोड़ेंगे तो दहाई मतलब क्या? 2 दहाई या 5 इकाई, तो 10 दूनी प्लस 5 बराबर 25 बराबर है ना 25। कोई भी अंक का जो फॉर्मेशन है दो अंकों का इसी पर होता है। अब मान लीजिए हम मन है 75 बोलने का, 75, तो 75 में क्या है? 5 इकाई है और 7 दहाई 70 और 5 हुआ कि नहीं हुआ? तो दो अंकों की संख्या कैसे बना सो समझ गए? माने हम लोग कैसे सो समझ गए? अच्छे से समझ लीजिए प्रश्न से। अब कर रहा है कि दो अंक, क्वेश्चन पढ़िए, दो अंकों की संख्या यानी 10 और 100 के बीच, यानी दो अंक की संख्या है, वो अपने अंकों के योग की, यानी संख्या जो है, पहले संख्या लिख दीजिए। ये जो संख्या है वो अपने अंकों के योग की, 8 गुनी है। कितनी गुनी है? 8 गुनी। और ये ny प्लस x इज इक्वल टू 8 में x से 8x, 8 में y से 8y, 10x 8x बन जाए 8x प्लस 8y। अब अंदर लाइए इसको, 10y प्लस x प्लस 8x अंदर आएगा तो प्लस 8y अंदर आएगा तो इज इक्वल टू 0। x में से 8 गया तो माइनस 7x, 10y में से 8y गया तो प्लस 2y इज इक्वल टू 0। और अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं इसमें तो क्या बनकर आएगा? 7x माइनस 2y इज इक्वल टू, ये बन गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट।
कोई दिक्कत? पुनः अब आगे पढ़िए क्वेश्चन। यदि उस संख्या में, क्या बोला? यदि संख्या में, संख्या हमारा क्या है? 10y प्लस है ना संख्या जी। संख्या में यदि कितना जोड़ दिया जाए? 45 घटा दिया जाएगा, सॉरी, संख्या में से यदि 45 घटा दिया जाए तो यानी माइनस कर देंगे तो अंकों के स्थान बदल जाते हैं। संख्या में से 45 घटा देते हैं तो अंकों के स्थान बदल जाते हैं। तो अंकों का स्थान बदलेंगे तो इकाई हो जाएगा कथी? दहाई बन जाएगा। दहाई बन जाएगा यानी x बन जाएगा दहाई और y बन जाएगा इकाई। फिर से समझिए इसको। अगर संख्या में से 45 घटा दिया जाए, संख्या तो हमारा है ना ये 10y प्लस x, तो अभी जो 10y प्लस x है इसमें दहाई क्या है? हमारा y है। इकाई क्या है? तो इसमें से कहा ना कि 45 घटा देंगे तो इसके अंक का स्थान पलट जाएगा, यानी इकाई, ये जो दहाई था वो इकाई बन जाएगा। इकाई जो था वो वही ना हुआ, इकाई दहाई बन गया था 10x, दहाई इकाई बन गया था प्लस y। बोलिएगा आप लोग भी, सब्सक्राइबर लोग, समझ में ना है तो 10y प्लस x माइनस 45 प्लस 10x अंदर आएगा तो प्लस y अंदर आएगा तो इज इक्वल टू 0। अब एक x में से 10 को x घटाएंगे तो क्या को x माइनस में चले जाएंगे। 1 रुपया और 10 रुपया खर्चा कर देंगे तो माइनस में जाएंगे, यानी x में से 10 गया था माइनस 9x, दम तोड़ के बता दे रहे हैं, और प्लस 10y में से y गया तो बोलिए, यानी 10 रुपया प्लस है यानी पॉकेट में है, उसमें से 1 रुपया खर्चा कर देंगे तो प्लस 9y माइनस 45 बराबर 0। अब कॉमन ले लीजिए। कॉमन कैसे लेते हैं? अच्छा, शॉर्ट में लेते हैं तो आप लोगों को दिक्कत नहीं ना होता है। चलो एक बार लॉन्ग में आपको कॉमन लेके हम दिखाते हैं। जैसे हम इसको चाहेंगे तो सीधे लिख सकते हैं x माइनस वाई प्लस 5 बराबर 0 लिख देते हैं। देखो शॉर्ट हुआ, लेकिन लॉन्ग में समझ लीजिए। माइनस 9 अगर कॉमन ले लेते हैं इसमें से, यानी सब में 9 के टेबल में है ना सब कुछ, तो माइनस 9 बाहर गया तो क्या बचेगा? माइनस माइनस प्लस x बचेगा। अच्छा, प्लस माइनस माइनस 9 चला गया कहाँ? बाहर, तो क्या हो गई? प्लस माइनस माइनस y हुआ, और फिर माइनस माइनस प्लस 9 के 12 में 45 कितना और में 9 बचे 45 बोला ही। अब अकेले जब बाहर फेंकेंगे x माइनस वाई प्लस 5 बराबर 0, माइनस 9 नीचे जाएगा तो कट जाएगा ना, फिर 0 मारने कोई भी अंक में 0 से भाग देंगे तो 0 ही आएगा, यानी x माइनस वाई इज इक्वल टू प्लस 5 बाहर जाएगा। तो अब इसी को ना शॉर्ट में हम लोग इसे लिख देते हैं। ई वाला कर्म ना करके हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं, तो वहाँ समझ में आपको आना चाहिए कि कैसे कॉमन, जैसे पिछले क्वेश्चन में भी कॉमन लिए है। ये हमारा समीकरण क्या बन के आ गया? अब देखिए यहाँ है 2y, यहाँ है y, x काटने का मन है, y काटने का मन है, तो y काटना है तो समीकरण 2 में कितना से गुणा करना पड़ेगा? तो लैंग्वेज दीजिए, समीकरण 2 में 2 से गुणा कर, माइनस माइनस है तो घटाने पर, चलिए क्या है जी? 7x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, और समीकरण 2 क्या है हमारा? गुणा कीजिए, 2 एकम 2x प्लस माइनस इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 5 दूनी 10। चलिए प्लस है तो माइनस है तो माइनस है तो 2y से 2y, 7 में से 2 गया तो 5x इज इक्वल टू क्या जाएगा? 10 में 0 जोड़ेंगे तो x का वैल्यू क्या कट के आया? 10y 5 काटेंगे तो 5 2 जा x का वैल्यू 2 आ गया। चलिए अब आगे तोड़ते हैं, फिर इधर देखो, फिर x का मान समीकरण किसमें रखे बोलिए? समीकरण 1 में रखने पर क्या है? समीकरण 1 7x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। कहीं से कोई दिक्कत हो मैथ में पूछिए, इसमें कहीं कोई दिक्कत है पूछिए।
पीछे जितना क्वेश्चन उसमें से पूछिए, लगातार आपको क्या है बताएंगे हम, ठीक है ना। 7 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है 2 माइनस 2y, ऐसे एक्स का वैल्यू अलग है ना, माइनस 2y जस्ट कितना बराबर 0, 7 दूनी 14 माइनस 2y बराबर 0 और माइनस 2y बराबर 0 अपने यहाँ पर आ गया, प्लस 14 बाहर जाता और माइनस 2y बराबर कोई भी हम 0 में से घटाएंगे तो माइनस में ना रहेगा, माइनस से माइनस y बराबर क्या बच गया 14 बटे काटेंगे तो 7 टाइम्स y इक्वल टू कितना आ गया। तो निकालना क्या हम लोग को संख्या, क्या निकालना है वह संख्या बताएं, जरा बताइए वो संख्या क्या होगा। 11 और 99 के बीच की संख्या होगी, इसलिए संख्या बराबर हम लोग का क्या है 10y प्लस x, यानी 10 इंटू वाई, वाई का वैल्यू है 7 प्लस x का वैल्यू क्या है 2, 10 7 जा 70 प्लस 2 जोड़ेंगे तो 72, ओके।